हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय एआई जर्नी चैनल। सो गाइस, आज का जो हमारा एजेंडा होने वाला है, आज हम लोग अपने जो हमने कल अपने यूजर्स को रजिस्टर किया था, आज हम उनको लॉगिन करेंगे और अपना लॉगिन का जो लॉगिन एपीआई का हमारा कोड है उसको हम राइट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए, ये हमारा कल तक जो हमने लिखा था यूजर रजिस्ट्रेशन का, ये हमने किया था कल। आज हम लोग अपना क्या करेंगे, अपना यूजर को लॉगिन करने के लिए हम कोड लिखेंगे। तो मैं फटाफट क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक स्कीमा लगेगा हमें, तो मैं स्कीमा की एक क्लास बना लेता हूँ। क्लास क्लास मेरी क्या होगी स्कीमा पे, ये मैं ले लेता हूँ यूजर लॉगिन के नाम से। यहाँ क्या आएगा मेरा बेस मॉडल के बाद अब मेरे पास क्या, मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे ईमेल होगी मेरी। ईमेल मेरी किस में आएगी, एस टी आर में आएगी। तो एस टी आर में नहीं लेता मैं इसको, ईमेल एस टी आर में लेता हूँ मैं। राइट फ्रेंड्स, इसके बाद मुझे क्या चाहिए, अपना पासवर्ड होगा मेरा। पासवर्ड, तो पासवर्ड मेरा किस में है, एस टी आर में है। राइट फ्रेंड्स, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले अपना जो लॉगिन क्लास थी लॉगिन के जो हमारा स्कीमा था यूजर लॉगिन का, वो क्रिएट कर लिया, आप देख सकते हो। उसके बाद अब क्या होगा, ये हमने रजिस्ट्रेशन का कोड अपना ऑलरेडी लिखा हुआ है। इससे पहले अब जो मेरा ये स्कीमा है, यहाँ पे मुझे अपना जो यूजर लॉगिन का स्कीमा लिखा था उसको यहाँ डिफाइन करूंगा मैं। डिफाइन करने के बाद अब हम लोग अपना जो रजिस्ट्रेशन का कोड लिखते हैं, तो रजिस्ट्रेशन कोड लिखने के लिए चलते हैं हम अपना। मैंने अपना बेसिकली क्या किया, रजिस्ट्रेशन को ही मैंने कॉपी कर लिया, लॉगिन का हम लिख रहे हैं तो ये मैं कर देता हूँ लॉगिन, लॉगिन एपीआई। राइट, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, लॉगिन फंक्शन को हम चेंज कर देते हैं, यूजर रजिस्ट्रेशन की जगह पे लिख लेते हैं हम यूजर लॉगिन। राइट, अब क्या होगा, यहाँ हमें क्रिएट यूजर वाले स्कीमा की जरूरत नहीं होगी, यहाँ हमारा लगेगा यूजर लॉगिन। सेम एज इट इज ये फंक्शन ऐसे ही रहेगा, जो हमारी डेटाबेस से क्वेरी चल रही है वो हमारी एज इट इज ही वर्किंग में रहेगी, हम ये इसको चेंज नहीं करना है। अब यहाँ आपको ध्यान से समझने वाली बात है, ये बेसिकली क्या है, यूजर ईमेल, ये कहाँ से आया, ये हमारा डेटाबेस से आ रहा है और ये हमारा क्लाइंट साइड से आ रहा है। राइट फ्रेंड्स, तो इस ईमेल एग्जिस्ट को मैं क्या कर लेता हूँ, वेरिएबल को भी चेंज कर लेता हूँ, ये थोड़ा रद्दी लग रहा है एग्जिस्टिंग यूजर। अब क्या होगा, ये कंडीशन मैंने लगाई, ये कंडीशन भी मेरी क्या होगी, यहाँ चेंज होगी थोड़ी सी। पहले क्या था, हम कर रहे थे अपना चेक एग्जिस्ट, अब क्या होगा, नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ अब इसका एरर मैसेज भी मैं चेंज कर देता हूँ, इन वैलिड ईमेल और पासवर्ड। राइट, ये हुआ। अब हमें क्या चाहिएगा, यहाँ पे अब मैं अपने पासवर्ड को वेरीफाई करवाऊंगा, वेरीफाई अंडरस्कोर पासवर्ड। राइट, अब ये वेरीफाई पासवर्ड हमारा कहाँ से आएगा, तो आपको ध्यान होगा जब मैंने ओथ में ये बताया था, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में, कि वेरीफाई पासवर्ड कहाँ से होता है, हमारा लॉगिन के टाइम पे होता, तो ये आएगा हमारे ओथ से। तो ओथ में मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऑथ को मैंने कॉल करवाया हुआ है अपना, ये हमारा ऑथ ऑलरेडी कॉल हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ लेंगे ऑथ, ऑथ के बाद होगा हमारा वेरीफाई पासवर्ड। अब वेरीफाई पासवर्ड के अंदर यहाँ पे दो कंडीशन आएंगी, क्या होगा, सबसे पहले यूजर डॉट पासवर्ड, देन दूसरा हमारा क्या होगा, एग्जिस्टिंग यूजर डॉट पासवर्ड। राइट फ्रेंड्स, तो अब क्या हुआ है, ये वाला जो है, यहाँ मैं थोड़ा स्पेस ऐड कर देता हूँ ताकि आपको कुछ कंफ्यूजन ना रहे। ये वाला जो यूजर पासवर्ड है, ये हमारा क्लाइंट साइड से आ रहा है और ये हमारा डेटाबेस का पासवर्ड है, ये वेरीफाई कर रहा है। अब इसके बाद फिर से मैं एक कंडीशन अपनी फिर से चेक करवाता हूँ, तो मैंने क्या किया, इसी को कॉपी किया, अब इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। वेरीफाई पासवर्ड रेज किया हमने, ईमेल और पासवर्ड इनवैलिड हमने पास कर दिया। अब चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अपना रिटर्न
रिटर्न क्या होगा अब, जरा ध्यान देना यहाँ पे। मैंने आपको बताया था कि कौन कौन अननेसेसरी चीज़ों को हमने कभी रिटर्न नहीं करना होता है। तो मैं अब इसमें क्या रिटर्न करवाऊंगा, यूज़र लॉग इन फुल्ली, यूज़र लॉग इन सक्सेसफुली। अब यहाँ सेंसिटिव जो इन्फॉर्मेशन होगी उसको हम रिटर्न नहीं कराएंगे। आईडी, आईडी मेरे पास कहाँ से आएगी, तो आईडी आएगी मेरे पास जो मेरा एग्जिस्टिंग यूज़र है डॉट आईडी, राइट। इसके बाद क्या होगा, मेरा ईमेल कहाँ से आएगा मेरे पास, ईमेल, ईमेल भी मेरा इसी से आएगा। तो एग्जिस्टिंग यूजर डॉट ईमेल, राइट फ्रेंड्स। तो हमने इसमें बेसिकली क्या रिटर्न करवाया, हमने इसमें अपना पासवर्ड रिटर्न नहीं करवाया, सिर्फ यूजर की आईडी और ईमेल आईडी, राइट। तो चलिए एक बार हम रन करके देख लेते हैं अपने प्रोजेक्ट को। तो ये हमारा लॉगिन का हमारे पास आ गया और रजिस्ट्रेशन का हमारा ऑलरेडी ये चल ही रहा था। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, लॉगिन हम बना चेक करते हैं। तो लॉगिन में क्या है कि मैंने क्रेडेंशियल जो कल ऐड की थी, तो ये क्रेडेंशियल मैं डालता हूँ bipinai.com। तो देखते हैं, ये मैंने यहाँ पे एंटर किया, इसके बाद पासवर्ड था 123456। तो एग्जीक्यूट करते हैं, आउटपुट चेक करते हैं हम। यस, यूजर लॉगिन सक्सेसफुली। तो क्या था, मेरे आईडी 1 आई और पास ईमेल आया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं एक यूजर को फिर से मैं रजिस्टर करवाता हूँ ताकि आपको कुछ कंफ्यूजन ना रहे, आपका सारा का सारा कंफ्यूजन दूर होता रहे। तो नेम में ले लेता हूँ यहाँ पे सुमित, राइट। तो ये मैं ईमेल एज इट इज ही रहने देता हूँ और पासवर्ड ले लेते हैं 123456। सेम पासवर्ड हमने यूज किया। एज को मैं कर देता हूँ 28 और इसको मैं कर देता हूँ कोर्स को नोड जेएस, राइट। अब हमने क्या है, इसी ईमेल को मैं कॉपी कर लेता हूँ, एग्जीक्यूट किया, यूजर क्रिएट सक्सेसफुली, आईडी हमें रिटर्न हुई 3। अब उसके बाद हम कहाँ चलते हैं, अपने लॉगिन पे चलते हैं। लॉगिन पे चलने के लिए अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये ईमेल आईडी डाली मैंने सुमित वाली जो अभी हमने यूजर क्रिएट किया। अब मैं क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। ये देखिए आईडी हमारी 3 जनरेट हुई थी, यूजर लॉगिन सक्सेसफुली, यूजर @example.com। तो ये हमारा जो सुमित वाला यूजर था रजिस्टर हुआ, रजिस्टर होने के बाद हमारा लॉगिन हुआ। तो गाइस ये था हमारा लॉगिन का आज का ट्यूटोरियल। तो इसमें आप लोगों को अगर कुछ भी इशू आता है, कुछ समझ नहीं आता कि ये कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये बेसिकली हमारा क्लाइंट साइड से आया और ये हमारा एग्जिस्टिंग पासवर्ड हमारे डेटाबेस से आया। ये फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे डेटाबेस से आया और ये हमारे क्लाइंट साइड से आया, राइट फ्रेंड्स। अब वेरीफाई पासवर्ड कहाँ पे हमारा एंटर हो रखा है ऑलरेडी, वो हमारे ओथ के अंदर हमने पहले बनाया था, जो मैंने यहाँ पे कमेंटिंग में भी आपको बताया था कि लॉगिन यूजर ऑथेंटिकेशन और हैश पासवर्ड पहले हैश में जनरेट होगा डेटाबेस में जाते टाइम, उसके बाद लॉगिन करते टाइम हमारा ऑथेंटिकेट करेगा वेरीफाई पासवर्ड से। तो राइट फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अब हम लोग कल अपना काम करेंगे JWT टोकन पे।